हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री आपको दूसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे लवण के बारे में, लवण के परिवार के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा चुके हैं। अम्ल क्षार के गुण क्या होते हैं दोस्तों, उसके उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों लवण के परिवार के बारे में कि लवण के कितने परिवार होते हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों लवण के परिवार। हेडिंग आप बना लीजिएगा दोस्तों, लवण के परिवार। हेडिंग बना लीजिए, लवण के परिवार। ठीक है दोस्तों, लवण के निम्न परिवार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? तो कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है दोस्तों? कास्टिक सोडा होता है दोस्तों। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट रुकिए। कास्टिक सोडा हो गया दोस्तों। उसके बाद कास्टिक सोडा के बाद हो गया विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है दोस्तों। उसके बाद आपका होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। और उसके बाद होता है दोस्तों आपका धावन सोडा। क्या होता है? धावन, सॉरी दोस्तों, धावन सोडा। ठीक है बच्चों, देखिए धावन सोडा का उसके बाद आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम केवल बताएंगे कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण के बारे में। सबसे पहले इनको जानने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो हम कर लेते हैं दोस्तों। कास्टिक सोडा जो होता है दोस्तों, आपका कास्टिक सोडा जो होता है दोस्तों, ये हमारे किस काम में आता है? तो ये जो कास्टिक सोडा होता है दोस्तों, ये आपका कपड़े धोने के काम में आता है। उसी तरह से विरंजक चूर्ण है दोस्तों, कास्टिक सोडा या विरंजक चूर्ण इसको हम कहते हैं, विरंजक चूर्ण को। ठीक है दोस्तों, उसके बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो हम लोग यूज करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है दोस्तों, धावन सोडा जो हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हड्डियां टूट जाती हैं दोस्तों तो उस समय इसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम बात करेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा क्या होता है? आप हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों, कास्टिक सोडा। हेडिंग बना लीजिएगा कास्टिक सोडा। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां से हम इसको रफ कर देते हैं, फिर नोट करिए यहां पर कास्टिक सोडा। हेडिंग आप बनाइए दोस्तों, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा क्या होता है? ठीक है, कास्टिक सोडा के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहे कास्टिक सोडा। अगर डिफाइन आपको करना होगा दोस्तों तो इतना लंबा अभी आप डिफाइन नहीं करोगे, दूसरे रूप में हम इसको अभी लिख दे रहे हैं, लेकिन इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम सोडियम, कास्टिक सोडा यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है दोस्तों? वियोजित हो जाता है, होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, NaOH उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखिए आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें सोडियम क्लोराइड पर विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होती है? टूट जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया। अतः कहा कि क्योंकि इसमें क्लोर एवं क्षार होते हैं। जैसे अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो सोडियम क्लोराइड NaCl हम ले लिए दोस्तों। यहां पर जब हम सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं? जल से क्रिया कराते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जल से क्रिया करा देते हैं। जब जल से क्रिया कराते हैं दोस्तों तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और प्लस यहां पर आपका जो है कि क्लोरीन, सॉरी दोस्तों, प्लस क्लोरीन और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है।
समझ में आया दोस्तों? यानी कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का लवण होता है। क्या होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का लवण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आया। कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? धन्यवाद। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों, इसका नोट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर, यानी कि ये ऋणात्मक रहते हुए भी एनोड पर कार्य करती है दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त हो जाती है। यानी कैथोड पर मुक्त होने का मतलब यह हाइड्रोजन जो गैस है दोस्तों धन आयन होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो धन आयन होता है और क्लोरीन जो होता है वो माइनस आयन होता है दोस्तों। अर्थात यहाँ पर उल्टी प्रक्रिया होती है, कैथोड पर आपका धन आयन। यानी कहने का मतलब यह है कि कैथोड आपका क्या होता है? कैथोड जो होता है दोस्तों ऋण आयन होता है। क्या होता है? ऋण आयन होता है। तो इसका धन जो होगा वो ऋण से कार्य करेगा, और क्लोरीन जो होता है दोस्तों, एनोड जो होता है वो धनायन होता है और क्लोरीन यहाँ पर ऋणायन होता है। तो ये धनायन और ऋणायन कार्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर क्या होती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब कोई इसको हम दूसरे रूप में आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर पूछ दिया जाए कास्टिक सोडा का निर्माण हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन अगर आपका आ जाए बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार हम ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि कास्टिक सोडा का निर्माण करने की विधि का वर्णन कीजिए या कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे करते हैं, तो आप लिखोगे दोस्तों कि कास्टिक सोडा का के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। वाष्पन का मतलब दोस्तों, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाप बनाते हैं। जैसे हम कोई भी पात्र के अंदर पानी रख करके या गैस रख करके टेम्परेचर जब देते हैं तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कारण ये होता है कि कुछ उसके अंदर भाप होता है, स्टीम जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, वो भाप क्या होता है? ऊपर निकलता रहता है, वाष्पित होता रहता है वो। ठीक है दोस्तों, पानी आपका निरंतर वाष्पित होता रहता है। तो जब उसका वाष्पन किया जाता है दोस्तों तो एक क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्रिस्टल के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो क्रिस्टल क्या होता है दोस्तों? क्रिस्टल जैसे अगर मान ले जाए हमने ठोस को एक कण ले लेते हैं, वो एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। जैसे आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, एक घनाभ होता है। घनाभ एक प्रकार का क्या होता है? ये क्रिस्टल का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। देहाती भाषा में आप लोग कहते हैं लूडो और छक्का बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? लूडो छक्का बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो पासा होता है यह एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। क्यों क्रिस्टल होता है भैया? क्योंकि इसके अंदर कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके हर एक कॉर्नर पर परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, अर्थात इसको हम एक प्रकार का क्रिस्टल कहते हैं। जैसे एक चीनी का दाना है, चीनी का दाना आपका क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टल का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? आइए इसका कुछ रिएक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सांद्र कास्टिक सोडा यानी कास्टिक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या प्रवाहित कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको हम प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रवाहित करने पर ये क्या बना रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, Na2CO3 बना रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस क्या कर रहा है दोस्तों? जल का ये निर्माण कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? यहाँ पर हम लोग सोडियम 2 है, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। हाइड्रोक्सी आयन यहाँ भी सब मेंटेन ठीक ठाक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराए हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और जल का निर्माण किया है। ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर वाष्पन के द्वारा हमको क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त करने हैं। क्या करना है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त करना है। तो उसके लिए दोस्तों दूसरा हम रिएक्शन कर देते हैं। यहाँ पर दूसरा जो रिएक्शन होगा दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम 10H2O यानी कि 10 भाग जल से क्या करते हैं? क्रिया करा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 10 भाग जल से यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया करा देते हैं। जब हम 10 भाग सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करा देते हैं दोस्तों, तो ये बना लेता है आपका सोडियम
बाइकार्बोनेट का क्रिस्टल बना लेता है दोस्तों, और इनटू यहाँ पर 10H2O क्या करता है, 10H2O का निर्माण कर देता है। अर्थात इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। समझ में आया। देखिए जल जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर जुड़ जा रहा है तो यह एक प्रकार का क्रिस्टल का निर्माण कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट और 10H2O जो है जल मिलकर के और क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। तो समझ में आया दोस्तों। निर्माण अगर कह देगा आपको करने के लिए क्रिस्टल का, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे हम करते हैं दोस्तों, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और जल का निर्माण कैसे करते हैं, तो आप आसानी से लिख लोगे ना, बिल्कुल लिख लोगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको हम इसके उपयोग के बारे में बताते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि इसको हम रफ करके आपको हम इसके उपयोग में बताएं। देखिए अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं दोस्तों। पूछ दिया जाए कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कास्टिक सोडा का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग साबुनों तथा अपमार्जकों को बनाने में किया जाता है। अपमार्जक यहाँ पर एक शब्द आ गया दोस्तों, साबुन यानी आपको धोने वाला साबुन एक होता है और एक नहाने वाला भी साबुन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें यानी कि जो अपमार्जक हम बनाते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग कुछ क्लोर की भी मात्रा मिलाते हैं, यानी अम्ल की कुछ मात्राएं मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ये आपका अपमार्जक और साबुन के निर्माण में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कृत्रिम वस्त्र या रेसे बनाने में। कृत्रिम वस्त्र को भी हम बनाने में दोस्तों कास्टिक सोडा का प्रयोग कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके वस्त्र के रेशों को बनाने, मजबूत बनाने के लिए भी हम लोग कर देते हैं इसका प्रयोग। कागज निर्माण में, जैसे दोस्तों अगर हम कोई भी कागज को लुगदी बनाते हैं, जैसे पेपर हम बनाते हैं, तो ठीक है दोस्तों, जो आपके पास न्यूज़पेपर आता है, अगर उसको आप ज्यादा देर तक निचोड़ देते हो तो उसमें से झाग निकलने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको ज्यादा देर तक हम क्या करते हैं, चबा देते हैं, तो उसमें से झाग निकल जाता है। अर्थात कागज के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तेल के शोधन में भी दोस्तों, रंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये टॉपिक आपका आज खत्म होता है। उसके बाद आपको हम बताएंगे विरंजक चूर्ण के बारे में, विरंजक चूर्ण क्या होता है दोस्तों, उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक करना आप ना भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने में इस वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।